तो नमस्कार दोस्तों, स्पाइन शेयरिंग एंटरटेनमेंट की इस नई वीडियो में मैं यानी कि मिस्टर एस आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है स्मशान की अतृप्त चुड़ैल। तो गांव के बाहर एक पुराना स्मशान था जिसे हर कोई अभिशप्त भूमि कहता था। कहते हैं वहाँ एक चुड़ैल का साया था जो न केवल आत्माओं को कैद कर लेती बल्कि जिंदा इंसानों को भी अपना शिकार बनाती रहती थी। गाँव वाले उस इलाके में दिन में भी दूरी रहते थे। उस स्मशान से जुड़ी एक प्राचीन कथा थी। वहाँ एक युवती रागिनी की निर्मम हत्या की गई थी। उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही थी और जो भी उस स्मशान के बाद आता जाता था वो कभी वापस नहीं लौटता था। तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती। करण एक लड़का जो गांव में कुछ ही दिन पहले अपने चाचा के घर आया था। इन कहानियों पर वो बहुत हंसता था और इसे अंधविश्वास बताता था। उसे इस बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी लेकिन उसकी जिज्ञासा और बेफिक्री ने उसे चुड़ैल के रहस्य जानने के लिए प्रेरित किया। एक रात करण ने अपनी मशाल और एक छोटी तलवार ली और स्मशान की ओर चल दिया। हवा ठंडी थी और पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से सरसराहट पैदा कर रही थी। रास्ते में उसे लगा जैसे किसी की लाल आंखें उसे घूर रही हैं, लेकिन इसे अपनी कल्पना मानकर नज़रअंदाज कर दिया। स्मशान के पास पहुंचकर करण ने देखा कि वहाँ बहुत अजीब सी शांति थी। ज़मीन पर बिखरी राख और आधी जली लकड़ियों अब भी ठंडी नहीं लग रही थी। अचानक उसे एक धीमी सिसक सुनाई दी। आवाज़ उसे एक बड़े पुराने बरगद के पेड़ के पास ले आई। यहाँ एक महिला खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में, जो कि हवा में झूल रही थी। उसके चेहरे पर दर्द और क्रोध का मिश्रण था। उसकी आंखें लाल जैसे कि अंगारों की तरह चमक रही हो। चुड़ैल ने करण से पूछा, तू यहाँ क्यों आया है? उसकी आवाज़ हवा में चारों ओर गूंजती रही। करण ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं सच जानने आया हूँ। लोग कहते हैं कि तुम एक चुड़ैल हो। मैं देखना चाहता हूँ कि ये सब सच है या झूठ। चुड़ैल ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, सच जानने की कीमत चुकाने को तैयार हो? तभी उस चुड़ैल को अपनी कहानी बताई। वह एक साधारण लड़की थी जिसे गांव के जमींदार ने धोखे से अपने घर बुलाकर अपमानित किया। उसने न्याय की गुहार लगाई लेकिन गांव वालों ने उसकी बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। जमींदार ने उसे स्मशान में लाकर जिंदा ही मार डाला और उसकी लाश को जला दिया। वो तड़पती रही मगर जिंदा जलकर उसकी मृत्यु हो गई। उस चुड़ैल ने करण से कहा, मेरी आत्मा इस अपमान और पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाई है। अब मैं हर उस इंसान से बदला लेती हूँ जो मेरे स्मशान यानी कि मेरे नए घर में कदम रखता है। करण ने उससे मुक्त करने का वादा किया। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए न्याय लाऊंगा। जमींदार का वंश अब भी यहाँ है। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। चुड़ैल ने करण को एक शर्त से मुक्त कर दिया। उसने कहा, तू न्याय लाएगा लेकिन अगर नाकाम हुआ तो तुझे भी मेरी आंख का हिस्सा बनना पड़ेगा। करण ने हिम्मत दिखाई और अगले दिन जमींदार के पुत्र के खिलाफ गांव वालों को इकट्ठा किया। लेकिन जमींदार का पुत्र बहुत ताकतवर और बेहद चालाक था। उसने करण को झूठा साबित कर दिया। गांव वालों ने करण को ही दोषी ठहरा दिया और उसे उस गांव से बाहर कर दिया। हारा हुआ और अकेला करण स्मशान में लौट आया। उसने रागिनी से कहा, मैं नाकाम रहा, मुझे माफ़ कर दो। चुड़ैल ने कहा, मुझे माफ़ी नहीं, मुझे न्याय चाहिए। अब तुझे मेरी आँख का हिस्सा बनना होगा। अचानक करण की आंखों के सामने सब अंधेरा हो गया।
उसकी चीखों ने रात को कपा दिया, लेकिन अब उस चीखों को सुनने वाला कोई नहीं है। अगले दिन गांव वालों ने स्मशान में केवल राख और खून के कुछ निशान पाए। उस दिन से गांव वालों ने यह महसूस किया कि स्मशान अब और भी खतरनाक हो चुका था। कहते हैं करण की आत्मा अब उस स्मशान में भटकती है और वहाँ जो भी जाता है उसकी चीखें और उसकी कराहें हमेशा के लिए उसके कानों में गूंजती रह जाती है। स्मशान की चुड़ैल ने एक और शिकार किया, करण का, मगर उसकी प्यास अब भी नहीं बुझी। आज भी उसकी अतृप्त आत्मा स्मशान में भटकती हैं और अपने लिए न्याय की गुहार लगाती हैं। तो दोस्तों, इतनी सी थी हमारी ये कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।